आज हम सब बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये दिन हमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए शांति और करुणा के मार्ग की याद दिलाता है। ये केवल एक पारंपरिक त्योहार मात्र नहीं है, बल्कि ये एक गहरी प्रेरणा का स्रोत है जो हमें अपने अंतर्मन में झांकने और एक अधिक मानवीय, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक व्यक्ति बनने की दिशा में प्रोत्साहित करती है। बुद्ध पूर्णिमा हमें उस ज्योति की याद दिलाती है जो सदियों पहले एक राजकुमार के हृदय में प्रज्वलित हुई और जिसने पूरे विश्व को शांति और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। आज से लगभग 2.5 सहस्राब्दी पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने एक ऐसा जीवन त्याग दिया जो वैभव और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उन्होंने जीवन के गहन सत्य की खोज में अपना राजसी परिवेश छोड़ दिया। उन्होंने अनगिनत गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, कठोर तपस्या में लीन रहे, अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें वो परम शांति और सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अंततः बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने वह अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया जिससे वे बुद्ध कहलाए, जागृत पुरुष। उनका यह ज्ञानोदय केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बन गया। उनका जीवन त्याग, अटूट संकल्प, असीम करुणा और गहन ज्ञान का एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुख हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन इस दुख का कारण हमारी अपनी तृष्णाएं और आसक्तियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुख से मुक्ति का मार्ग भी मौजूद है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धम्म के नाम से जाना जाता है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का सारगर्भित उपदेश दिया। दुख है, जीवन में दुख व्याप्त है, दुख का कारण है, यह तृष्णा और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। दुख का निवारण संभव है, तृष्णा को त्याग कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, और दुख निवारण का मार्ग है, यह अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुख से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग बताता है। यह 8 सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें एक साथ विकसित किया जाना चाहिए। ये 8 सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि सत्य को समझना, विशेष रूप से 4 आर्य सत्यों को समझना। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविक प्रकृति को देखना, दुखों के कारण और निवारण को समझना। यह अंधविश्वासों और भ्रमों से मुक्त एक स्पष्ट और सही दृष्टिकोण है। 2. सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प सही इरादे या विचार रखना। इसमें स्वार्थ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार शामिल हैं। इसका अर्थ है करुणा, प्रेम और त्याग की ओर प्रेरित होना। हमारे संकल्प शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। 3. सम्यक वाक। सम्यक वाक सही बोलना। इसका अर्थ है झूठ, चुगली, कठोर वचन और व्यर्थ की बातों से बचना। हमारी वाणी सत्य, मधुर, रचनात्मक और उपयोगी होनी चाहिए। 4. सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत सही कर्म करना या उचित आचरण करना। इसका अर्थ है ऐसे कार्यों से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हिंसा, चोरी और अनुचित यौन संबंध। हमारे कर्म नैतिक और दूसरों के कल्याण के लिए होने चाहिए। 5. सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका सही तरीके से जीविका अर्जित करना। इसका अर्थ है ऐसे व्यवसायों से बचना जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हथियारों का व्यापार, नशीली दवाओं का व्यापार या जानवरों का वध। हमारी आजीविका नैतिक और ईमानदार होनी चाहिए। 6. सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम सही प्रयास करना या उचित प्रयत्न करना। इसका अर्थ है बुरे विचारों को रोकने और अच्छे विचारों को विकसित करने के लिए सचेत प्रयास करना। इसमें मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सक्रिय प्रयास शामिल है। 7. सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति सही जागरूकता या उचित स्मरण रखना। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में सचेत रहना, अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहना। यह हमें वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। 8. सम्यक समाधि। सम्यक समाधि सही एकाग्रता या उचित ध्यान। इसका अर्थ है मन को एकाग्र करना और उसे शांत करना ताकि गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त हो सके। यह ध्यान और समाधि की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से विकसित होता है। यह अष्टांगिक मार्ग एक प्रगतिशील मार्ग है जिसके सभी 8 पहलुओं को एक साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह कोई अनुक्रमिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली है जहाँ एक पहलू दूसरे को मजबूत करता है। इस मार्ग का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे तृष्णा और अज्ञानता से मुक्त होता है और अंततः निर्वाण की ओर बढ़ता है। बुद्ध पूर्णिमा का यह पवित्र दिन न केवल भगवान बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञानोदय और उनके महापरिनिर्वाण मृत्यु का स्मरण कराता है, बल्कि यह हमें उनके द्वारा दिखाए गए उस महान मार्ग पर चलने का एक नया संकल्प लेने का भी अवसर प्रदान करता है। ये दिन हमें अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करने, अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और भविष्य में दूसरों के प्रति अधिक दयालु, अधिक सहिष्णु और अधिक समझदार बनने की प्रेरणा देता है। इस शुभ अवसर पर विश्व भर के लाखों बौद्ध अनुयायी विहारों और मठों में एकत्रित होते हैं, सामूहिक प्रार्थनाएं करते हैं, जरूरतमंदों को दान देते हैं और भगवान बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं का गहराई से स्मरण करते हैं।
ये दिन हमें शांति, सहिष्णुता, करुणा और सद्भाव के उन शाश्वत मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में उतारने का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जिनके बिना एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर हम सब मिलकर ये दृढ़ संकल्प लें कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। हम शांति और करुणा के मार्ग पर निष्ठा से चलेंगे, अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भाव का भाव रखेंगे और एक ऐसे न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे, जहां हर कोई सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। भगवान बुद्ध के द्वारा दिखाए गए इस ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और अंततः परम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मविश्वास और स्नेह से। यह मेरा प्रयास था कि बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आपके समक्ष रख सकूं। यदि आपको मेरा ये भाषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस प्रयास को अपना प्यार और समर्थन दें। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि भगवान बुद्ध का ये शांति और करुणा का संदेश दूर दूर तक फैल सके और अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद।